हिंद दोस्तों, बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट क्या रहने वाले हैं, बीएसएफ हमें कितना टाइम देगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए। क्या आप सबको पता है बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल चालू है, बहुत ज्यादा बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये फिजिकल क्वालिफाई करने का कोई भी मतलब नहीं है अगर दोस्तों आप इसके एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे तो। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है टोटल 1200 ही पोस्ट निकला हुआ है ऑल ओवर इंडिया में और 1200 बच्चों का ही नौकरी होने वाला है, चाहे जितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर जाए। तो इन दोस्तों 1200 पोस्टों में नौकरी लेने के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करना चाहिए, कितना टाइम दे देगा आपको बीएसएफ दोस्तों एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और आपका एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे बीएसएफ ट्रेड्समैन की, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो फिगर क्या है, बात जब सौरभ मिश्रा फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ, आपको टेंशन नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। बीएसएफ ट्रेड्समैन की फिजिकल की बात करें तो मैंने आपको पहले ही कहा था इसका फिजिकल बहुत ज्यादा इजी होता है भाई, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें दोस्तों हाइट मेजरमेंट जो होता है ना, वो दोस्तों आपका 1 सेंटीमीटर कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो लोग आपको पास कर देते हैं। ज्यादातर बच्चे जो करते हैं रनिंग में और दोस्तों चेस्ट मेजरमेंट में करते हैं, और अब की बार सेम प्रोसेस हो रहा है, ज्यादा बच्चों को नहीं काटा जा रहा भाई फिजिकल में, जो बच्चों को काटा जा रहा है बस उसी में काटा जा रहा है। मैंने आपको बताया ना, चेस्ट मेजरमेंट में कट रहे हैं या तो रनिंग में कट रहे हैं। रनिंग का जो प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो रही है, मैं भी समझ सकता हूँ, और आप मेरे पसीना देख के भी समझ सकते हो कि धूप भाई कैसे हो रहा है। वीडियो बनाने टाइम तो इतनी गर्मी लग रही है भाई, दौड़ने टाइम क्या हो रहा होगा। तो वही बात है, थोड़ा मोड़ा मेहनत है। तो अब दोस्तों में बात करते हैं कि इसका एग्जाम कब तक होना है। देखिए बीएसएफ ट्रेड्समैन का पहले का एग्जाम कब हुआ था, देखिए बीएसएफ का पहले जो एग्जाम हुआ था और दोस्तों वो हुआ था नवंबर में, और दोस्तों आपके फिजिकल कब हुए थे, तो वो हुए थे आपके जुलाई में। दोस्तों आप देखिएगा जुलाई में फिजिकल हुए, नवंबर में आपका एग्जाम हुआ बीएसएफ ट्रेड्समैन का प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो आपको कितना टाइम मिल गया दोस्तों एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ले देखिए मात्र 3 महीना आपको मिला एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अगर दोस्तों ये 3 महीना में जो बच्चों ने प्रीवियस ईयर में पढ़ाई कर लिया उसका एग्जाम निकल गया और वो नौकरी करे, जिन लोगों का भाई नहीं हो पाया वो लोग भाई अभी भी बैठे हुए हैं। तो इस बार दोस्तों आपको कितना टाइम देने वाली है बीएसएफ। देखिए प्रीवियस में जो आपको 3 महीना मिला था वो कब मिला था, देखिए 3 महीना जो मिला था अगस्त में हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, 3 महीना का आपको टाइम मिला था। अब की बार भी दोस्तों आपके यही सेम प्रोसेस रहने वाले हैं, आपका जो टाइम मिलेगा दोस्तों अब की बार भी सेम टाइम मिलेगा। ठीक है, अगस्त, सितंबर और दोस्तों आपके जो आपका रहने वाला अक्टूबर, उसके बाद दोस्तों नवंबर में आपके एग्जाम होने हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन के। नवंबर में आपके एग्जाम कब होंगे, तो नवंबर सेकंड वीक से दोस्तों आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड होंगे बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम के, दोस्तों एडमिट कार्ड की बात करें तो अक्टूबर लास्ट से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। देन दोस्तों आपके जो बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम है वो दोस्तों आपके नवंबर में होने हैं। मतलब ले दे के आपके पास 3 महीना का टाइम बचा हुआ है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो जो 3 महीने का टाइम में आप कैसे तैयारी कर सकते हो, देखिए सबसे पहली बात बीएसएफ टेस्ट में जो क्वेश्चन पैटर्न होता है, पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा। देखिए हम लोग फटाफट खाली बोलते हैं ना तैयारी कर देंगे एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कुछ रणनीति बनानी पड़ती है। कितने लोग एग्जाम निकाल देते हैं पर मेरिट लाइक नंबर नहीं होता है, और कट ऑफ दोस्तों लोग बोलते हैं कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा डाउन जाएगा। पापा जी का ठुल्लू, कट ऑफ साला 58 गया था यहाँ पे स्वीपर के लिए। अब मैं उड़ीसा से स्टेट से हूँ, यहाँ पे सोचिए तो इतना कम क्या, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ स्टेट है ऑल ओवर इंडिया में जिनके थोड़ा मोड़े कम चल जाते हैं, बट सारे स्टेट है कम नहीं जाता है भाई, ये एक अफवाह है और कुछ नहीं। आपको मेहनत अभी से जोरदार करना होगा, टारगेट लेके चलो, कम से कम 65 नंबर का आप एक टारगेट बैठा लो अपने मन में कि 65 नंबर हमें कैसे भी करके लेके आना है। मेन जो टारगेट रहना, मैंने हमेशा कहता हूँ कि 3 सब्जेक्ट पे टारगेट करो। मेरा जो रणनीति है भाई 3 सब्जेक्ट वाला है कि जो 3 सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग और दोस्तों हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट को टारगेट करो और जीके को टारगेट मत करो। बट दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन में ये थ्योरी मैं चेंज करता हूं कि भाई 3 सब्जेक्ट को नहीं, आपको 4 सब्जेक्ट को टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि जो इसका जीके और जीएस होता है, मैं आपको बता दूं जीके जीएस जो होता है इसे करंट बेसिस पे ज्यादा जीके जीएस आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों नील नदी किसे कहते हैं, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन में जीके और जीएस के। मैंने भाई अगली बार दिया था ना, इसलिए बता रहा हूँ, जीके जीएस का बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है, इतना इजी क्वेश्चन आता है आपका दिमाग खराब हो जाए बहुत ज्यादा। ठीक है ना, नील नदी किसे कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप का जीके आपको, स्ट्रैटेजी जीके आपको पढ़ लेना है, लूसेंट बुक से आप पढ़ सकते हो स्ट्रैटेजी जीके वगैरह, आपको तैयारी कर लेना है। क्योंकि जीके आप एक बार तैयारी कर लोगे उसके बाद दोस्तों आपको क्या है, मैथ का तैयारी करना है, रीजनिंग का तैयारी करना है, उसके बाद दोस्तों आपको हिंदी का तैयारी करना है। और इस तैयारी अगर आप परफेक्ट नहीं करोगे तो फिर आपका नौकरी नहीं होने वाला। और इस तैयारी में आपको कौन मदद कर देगा, तो मैं बताऊं, देखिए चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बीएसएफ ट्रेड्समैन की बेस्ट बुक मार्केट में आ जाती है, जिसमें दोस्तों आपको बहुमूल्य क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो आपके हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, इसके जो बहुमूल्य क्वेश्चन है वो दोस्तों इस बुक में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप दोस्तों चाहो तो अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हो और अपने बीएसएफ ट्रेड्समैन अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो। इस बुक के साथ दोस्तों और भी एक बुक आ जाता है चक्षु पब्लिकेशन का, ये दोनों बुक दोस्तों आपको सिलेक्शन में पूरी मदद कर देगी बीएसएफ ट्रेड्समैन की।
अगर चाहो तो दोस्तों इस बुक को आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन परचेस कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी बच्चे बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है फॉर्म बहुत बच्चों ने अप्लाई किया है, बहुत बच्चे आके फिजिकल दे रहे हैं, लेकिन हर किसी का नौकरी नहीं होगा। नौकरी सिर्फ उसी का होगा जिन बच्चों ने भाई रिटन की जबरदस्त तैयारी की है, और तैयारी में पूरी आपकी मदद कर देगी ये 2 बुक, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं परचेस कर सकते हो, ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो अब बात करते हैं 4 सब्जेक्ट के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया। तो अब ये 4 सब्जेक्ट के बारे में भाई, अगर दोस्तों आपको 4 सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले बात, मैथ को दोस्तों आपको ज्यादा फोकस करना होगा। मैथ आप एक बार बनाना जान जाओगे, उसके बाद दोस्तों रीजनिंग ऑटोमेटिक आपके मन में लगेंगे। देखिए मैंने एक चीज गौर किया कि अगर आप मैथ बनाना सीख जाते हो, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सब आप बनाना सीख जाते हो, उसके बाद रीजनिंग देखिएगा आपका ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगेगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अगर आप रीजनिंग सॉल्व कर पा रहे हो, मैथ बनाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप मैथ बना रहे हो उसके बाद रीजनिंग करो तो सटासट बनेगा, क्योंकि मैथ बाप है तो रीजनिंग बेटा है, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। तो अगर आप मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो रीजनिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब एक के साथ एक फ्री। उसके बाद दोस्तों अगर आप मैथ पे ज्यादा फोकस करो, रीजनिंग उसके बाद फोकस करो, क्योंकि मैथ में आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे फटाफट उसी से फटाफट जाके आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं हिंदी का। हिंदी का तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था, जो भी दोस्तों अगर आप ऐसे जीडी की तैयारी कभी किया है, जीडी का फॉर्म आपने कभी भरा है, या आर्मी का फॉर्म भरा है, आर्मी का फॉर्म छोड़िए, जीडी का अगर आपने फॉर्म भरा है, उसमें दोस्तों जो भी आता है, लिंग, क्रिया, सर्वनाम, बहुवचन, आपके क्या बोलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये जो होते हैं हिंदी के, ये सारे सब्जेक्ट बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी आते हैं। सेम, कुछ भी अलग नहीं होता। मैंने देखा है लिंग, क्रिया, सर्वनाम, ठीक है, बहुवचन, उसके बाद आपके फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब जैसे दोस्तों आते हैं ट्रेड्समैन वगैरह में, सेम दोस्तों इसमें भी वही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। वो ही दोस्तों आपको पूरा दोस्तों इसका एक आपको मिल जाएगा। अगर आप ट्रेड्समैन की तैयारी करो तो कोई भी हिंदी का बुक उठा सकते हो। हिंदी का बुक के लिए मेरे को बहुत लोग पूछ रहे थे, ऐसे भैया हिंदी के लिए पर्सनल कुछ बुक होता है क्या? देखिए ऐसे हिंदी के लिए कोई पर्सनल बुक नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका मैं बता दूं, कोई भी बुक जैसे गाइड वगैरह आप ले सकते हो चक्षु, उसमें भी दोस्तों देखिएगा जो आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का गाइड है, उसमें देखिएगा पूरा दोस्तों नीचे जाएगा हिंदी के सेक्शन है, पैराग्राफ में, तो आपको हिंदी के दोस्तों सारे आपको मिल जाएंगे, जितने भी दोस्तों आप पे क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, लिंग, क्रिया, सर्वनाम, सर्ववचन, देखिए वहां पे सब कुछ दिया होगा। उसी से भी दोस्तों आप लिंग, क्रिया, सर्वनाम, सर्ववचन, बहुवचन आप एक बार पढ़ लोगे, ज्यादा नहीं, 10 दिन तक, 20 दिन, 10 दिन से लगभग 12 दिन तक आप बीएसएफ ट्रेड्समैन का वो सब पढ़ लोगे ना, लिंग, क्रिया, सर्ववचन, सर्वनाम, वचन, बहुवचन, ये सब आप दोस्तों ज्यादा से 10 या 12 दिन पढ़ लोगे ना मन लगा के, आपका हिंदी में भाई मैं बताऊं पूरा हाईएस्ट नंबर आएगा। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, भाई मैं हिंदी में तो बहुत कमजोर था, कहा मेरा 25 से 25 नंबर आ गया, इस टाइप के। और मैथ और रीजनिंग के लिए तो मैंने आपको बताया, मैथ पे फोकस करो ज्यादा। और मैथ को भाई लोग बोलते हैं कि मेरे से होता ही नहीं, मेरे से होता नहीं, कुछ नहीं, एक तो रद्दी लेके आओ 200 या 300 रुपए का, इतना मोटा वाला रद्दी पकड़ो, सॉल्व करना शुरू करो, दबा दबा के। जिस दिन वो रद्दी आप खत्म कर दोगे ना, मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करके मैथ अपने आप आना शुरू हो जाएगा। मैथ के लिए कोई भी गुरु नहीं है, बस अपने मन में पागलपन चाहिए, दिन भर मैथ बनाते रहो। कैसे नहीं होगा? 1 महीना तक लगातार रोज खाली मैथ का ही मैथ बनाओ सुबह से लेकर शाम तक। मैथ क्यों नहीं बनेगा? हम लोग का दिल में क्या है ना, बैठ गया कि हम लोग से नहीं होगा, हम लोग से नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, इसलिए हम लोग को भाई करना पड़ेगा। होगा, हम लोग से नहीं होगा तो साला किसी से नहीं होगा। उस टाइप के स्ट्रेटेजी लेकर हम पढ़ाई करेंगे तो मैथ क्या, मैथ का बाप भी सॉल्व होगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा हमें। पूरा पेन लेके बैठो, एक तो भाई जिस्ता पेपर ले आओ, खत्म कर दो साला, 1 महीना तक खाली मैथ ही देखो, नहीं सॉल्व होगा तो कैसे नहीं होगा? पूरा दबा के मैथ करो, होगा। जिद पे हम लोग नहीं आते ना, इसलिए सॉल्व नहीं होता। तो ज्यादा फोकस हमें आपकी बार 4 सब्जेक्ट पे करना है। और जीके में दोस्तों हम लोग स्ट्रैटेजी जीके पढ़ना है ज्यादातर, और दोस्तों आपको जीएस भी ज्यादातर मतलब पढ़ाई करना है, क्योंकि जीएस भी अगर आप नहीं पढ़ोगे ज्यादातर तो नहीं होने वाला। तो जीएस और जीके दोनों पढ़ना है। उतना टाइम जीके को नहीं देना है, ज्यादा टाइम आपको मैथ को देना है, रीजनिंग को देना है, दोस्तों हिंदी को देना है। ये 3 सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आ गया ना, जीके में अगर हम 12 नंबर भी उठाते तो हमारा मेरिट बन जाएगा। और मैं जिस टाइप की स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, अगर हिंदी में आप एक हिसाब ले लो, हिंदी में अगर आप 20 नंबर लेके आए, रीजनिंग में आप 15 नंबर लेके आए, मैथ में दोस्तों आप 20 नंबर लेके आए, कितना हो? 20 40, यहां दोस्तों 15 नंबर हो गया, ठीक है, 50 55। अब दोस्तों जीके में गए, जीके में दोस्तों आप 15 नंबर ले आए, कितना हुआ? 55 15 कितना हो गया? 70 नंबर हो गया। नौकरी अपना घर में रखा हुआ, किसी का बाप नौकरी निकाल के नहीं ले सकता। 70 नंबर मेरिट नहीं बनेगा, आराम से बनेगा, चाहे जनरल हो चाहे SC ST कहीं से 70 नंबर रख दो, मेरे हिसाब से 70 नंबर रख दो, आराम से नौकरी घर में रखा हुआ है। तो उस हिसाब से करो। नवंबर में आपके एग्जाम होने हैं, तैयार हो जाओ, 3 महीना का आपके पास टाइम है, ठीक है। जुलाई से लेके दोस्तों आपके नवंबर में एग्जाम होंगे, ठीक है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जुलाई में फिजिकल चल रहे हैं अभी तक, अब आपके नवंबर में एग्जाम होंगे, तैयार हो जाओ। और मेरी टेक्निक मैंने आपको जैसे बताया उस चीज से फॉलो करो, आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन पक्का दोस्तों हो जाएगा सब कुछ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और नवंबर में आपके डेफिनेटली एग्जाम होने बीएसएफ ट्रेड्समैन के, तो तैयार रहो, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, जान लगा दो या फिर जाने दो। बस अगर इतने कहना चाहूंगा, हार मत मानना, खुद से लड़ते रहो और तैयारी करते रहो। भले दोस्तों आपको लगता है, आपका मन ही हार मान जाता है ना कि मैथ नहीं होगा, अगर मैथ में जिद पे आ जाओ ना तो मैथ की माँ की आंख करके रख दोगे आप। इसलिए जिद पे आप पढ़ाई करो मैथ के लिए, होगा नहीं तो जाएगा कहां। हार मत मानना बस,
क्योंकि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। जय